सीरियल की शुरुआत में ही आ गया है एक बड़ा और धमाकेदार ट्विस्ट। कहानी का रुख तब बदल जाता है जब कामिनी दादाजी पर हमला करती है, तकिए से उनका मुंह दबाने की कोशिश करती है और यह सब कुछ वेद अपनी आंखों से देख लेता है। अब सवाल यह है कि आखिर वेद वहां पहुंचा कैसे और इस सच्चाई को देखने के बाद उसका अगला कदम क्या होगा। आइए जानते हैं पूरी कहानी। असल में सरू घर तो लौट आती है, लेकिन अनिका लगातार नए नए प्लान बना रही है। उसका इरादा साफ है, किसी भी तरह सरू को घर से बाहर निकालना है। वहीं दूसरी ओर कामिनी ने भी मन में ठान लिया है कि वह सबको साबित करके रहेगी कि यह लड़की सरूजा की असली बेटी नहीं है। इसी सोच के साथ कामिनी दादाजी के कमरे में जाती है और कहती है कि मुझे सरूजा की कोई पुरानी चिट्ठी ढूंढनी होगी, यह पता लगाने के लिए कि सच में यह चिट्ठी सरू ने ही भेजी है या फिर सब लोग मिलकर कोई नाटक कर रहे हैं। चिट्ठी ढूंढते ढूंढते उसे दादाजी के कमरे में एक पत्र मिल भी जाता है, लेकिन तभी अचानक दादाजी वहां एक पोट गिरा देते हैं। कामिनी को गुस्सा आ जाता है और वह बड़बड़ाती है कि यह बूढ़ा हमें पकड़वाना चाहता है। गुस्से में वह दादाजी का मुंह दबाती है और फिर तकिए से उन्हें खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां वेद आ जाता है। असल में वेद कामिनी को ढूंढते हुए वहां तक पहुंचता है, क्योंकि सरू उसे घर पर नहीं मिलती। सरू तो हॉस्पिटल गई होती है अपनी दादी से मिलने। दादी की हालत देखकर सरू बहुत इमोशनल हो जाती है। वह दादी का हाथ पकड़कर कहती है, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूँ। अब उस घर में मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। दादी को सरू की बातों से बहुत सुकून मिलता है और चंद्रकांत भी यह सब देखकर काफी खुश हो जाता है। अब असली ट्विस्ट यह है कि क्या सही समय पर कामिनी का सच सबके सामने आ पाएगा, और अगर सच सामने आ गया तो सरू का अगला कदम क्या होगा। क्या कामिनी को यह मानना पड़ेगा कि सरू वास्तव में सरूजा की बेटी है? इसके साथ ही दर्शकों के मन में एक और सवाल है। जब तारा ने शादी के लिए हाँ कर दी है, तो क्या अब जल्द ही सरू और वेद की शादी हो जाएगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार सरू कामिनी का असली चेहरा सबके सामने ला पाएगी? और क्या वेद और सरू की शादी की राह आखिरकार आसान हो जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और सीरियल के ऐसे ही ताज़ा और मज़ेदार अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।